आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, बहुत सारे साथी लगातार ये सवाल कर रहे थे कि जो 31 दिसंबर से हमारा शीतावकाश घोषित है, क्या उसमें आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN पर आधारित जो ऑफलाइन मोड में BRC पर प्रशिक्षण होने वाला है, क्या आपके शीतावकाश की अवधि में ही होगा? तो दोस्तों, आपका सवाल लाजमी है, क्योंकि जो आदेश आया है वो आदेश तो यही कहता है कि आपके शीतावकाश में ही आपका जो ऑफलाइन मोड में BRC पे ट्रेनिंग होना है वो होगा। लेकिन दोस्तों, इसका शिक्षक संगठनों ने लगातार विरोध किया। इसी संदर्भ में महानिदेशक अनामिका सिंह जी के पास भी पत्र भेजा गया कि शीतावकाश में ये ट्रेनिंग न कराई जाए। इसी संदर्भ में दोस्तों, ये आदेश देख सकते हैं आप, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर का यह आदेश है। और इस आदेश को आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप निर्णय की स्थिति में होंगे कि आपका जो ऑफलाइन मोड BRC पर ट्रेनिंग होने वाला है वो आपके शीतावकाश में होगा या इसके बाद होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये आदेश जो है वो समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद ललितपुर के लिए दिया गया है। और अगर हम विषय की बात करते हैं तो फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी FLN पर आधारित ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में ये आदेश दिया गया है। उपयुक्त विषयक महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय पत्रांक दिनांक 26/11/2021 के अनुपालन में और हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक दिनांक 14/12/2021 के द्वारा एवं 27/12/2021 के द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी FLN पर आधारित ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शीतकालीन अवकाश में भी कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। किंतु राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 28/12/2021 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उक्त प्रशिक्षण दिनांक 15/1/2022 से कराने के निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण हेतु समस्त कार्यवाही कर लें एवं निर्धारित तिथि से अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यहाँ पे देख सकते हैं राम प्रवेश जी, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि यहाँ पे शीतकालीन अवकाश में कराए की बात कही गई थी इस शासनादेश के अनुसार। और इसके बाद ये जो बैठक हुई है, समीक्षा बैठक आयोजित हुई है, ये 28 तारीख यानी परसों के डेट में ये समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। और उसमें स्पष्ट तौर पर शासन स्तर से ही ये कह दिया गया है कि शीतावकाश में आपका प्रशिक्षण नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों 15/1/2022 यानी कि शीतावकाश के बाद जो तिथि पड़ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि शीतावकाश के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सभी तैयारियां प्रशिक्षण की पूर्ण कर लें और जैसे ही शीतावकाश के बाद विद्यालय खुलते हैं तो उस समय 15/1/2022 से प्रशिक्षण प्रारंभ कर दें। तो आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे दोस्तों कि अब आपका शीतावकाश पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके शीतावकाश में किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं कराया जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं अगले समाचार को। दोस्तों, अब आप सभी के लिए 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देंगे और निश्चित रूप से इसमें से कोई भी काम आपका बाकी है तो शीघ्र ही निपटा लें, क्योंकि आपके पास वक्त अब बहुत अधिक नहीं बचा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ITR फाइल करने की। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो ITR आप फाइल कर रहे हैं उसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। यानी 31 दिसंबर का सीधा सा मतलब है कि आपके पास आज का दिन है 30 तारीख और कल का दिन है 31 तारीख। इन 2 दिनों में जो ITR है वो निश्चित रूप से आप फाइल कर लें, अन्यथा जो आपका टोटल इनकम होता है, वार्षिक टोटल इनकम होता है, उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से जितने भी कर्मचारी हैं इस कार्य को कर ले, ITR अपनी फाइल निश्चित कर दें। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस लेटर में अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट बढ़ाने की बात कही गई है कि 28 फरवरी तक जो है वेरिफिकेशन के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 28 फरवरी 2022 तक ये वेरिफिकेशन की समय सीमा है। तो ये समझ लें कि आप ये ना समझें, ये भूल ना करें कि ITR फाइल करने की डेट बढ़ाई गई। जी हाँ दोस्तों, ITR फाइल कराने की जो डेट है वो 31 दिसंबर यानी आज और कल ही है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जब आप ITR फाइल कर देते हैं तो ITR फाइल करने के बाद आपका वेरिफिकेशन करना होता है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है और उस OTP के माध्यम से वेरीफाई ITR को किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, जो ये OTP आता है और वेरिफिकेशन का कार्य है उसके लिए ये 28 फरवरी तिथि बढ़ाई गई है, न कि ITR दाखिल करने के लिए। तो आप समझ पाए होंगे दोस्तों, निश्चित रूप से आज से कल में आप ITR अपना भर लें, ITR दाखिल कर दें और उसके बाद जो वेरिफिकेशन का काम है वो 28 फरवरी 2022 तक आप आसानी से कर सकते हैं, जिसके OTP के माध्यम से आप वेरीफाई होता है। तो ये कार्य 28 फरवरी तक हो सकता है, लेकिन ITR फाइल करने की तिथि मात्र आज और कल है। निश्चित रूप से इस कार्य को अपना संपादित कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी बात की, जो कि आपके निष्ठा प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों,
प्रशिक्षण नंबर 5 और प्रशिक्षण नंबर 6 लॉन्च किया गया था इस महीने के लिए, और आज और कल इस महीने के 2 दिन और शेष रह गए हैं। आज और कल में आपका अगर निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण को पूर्ण कर लें। इस प्रशिक्षण का लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्रश्नोत्तरी भी आपको यहीं मिल जाएगी, तो आप इसको शीघ्र पूर्ण कर लें। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा अपडेट है वो ये है कि जो आपका डीबीटी का कार्य है, तो उसमें दोस्तों डीबीटी का जो नया वर्जन है वो आ चुका है, कल लॉन्च हो चुका है। अब ये जो वर्जन है आपका डीबीटी का वो 0.0.0.16 आ चुका है। इसके पहले आप 15 यूज करते थे। तो निश्चित रूप से डीबीटी के कार्य के लिए भी आप ये प्ले स्टोर से जाके इसे अपडेट कर लें और ये डीबीटी का कार्य भी आप शीघ्रता से पूर्ण कर लें, क्योंकि इस संदर्भ में भी आदेश आ चुका है। 3 दिनों में अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांग लिया गया है, तो इसमें भी काफ़ी तेजी दिखाई जाएगी, काफ़ी प्रेशर बनाया जाएगा। इसलिए ये नया वर्जन आप अपडेट कर लें और अपने कार्य को यथाशीघ्र संपादित कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।